गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है मानव विकास। इस चैप्टर में हमने मानव विकास के उपागमों के विषय में पढ़ लिया है पहले। आज हम जो आगे पढ़ेंगे जिसमें 1990 ईस्वी में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसके विषय में पढ़ेंगे कि उसके अनुसार देश को अलग अलग देशों को कैसे कोटिक्रम करा गया है, जिसमें 0 to 1 इन्होंने लेवल बनाया है, स्कोर बनाया है, जिसके अनुसार देशों को कोटिक्रम किया गया है। उनको एक सीरियल ऑर्डर से रखा गया है कि किस तरह से किस देश के अलग अलग स्कोर है उसके अनुसार उन्हें रखा गया है। स्कोर लेने के लिए उन्होंने 2 माप बताए हैं, जिसमें मानव विकास सूचकांक है और दूसरा है गरीबी सूचकांक। किसी देश में मानव विकास की कमी को दर्शाने के लिए ये देखा जाता है कि 40 वर्ष की आयु तक जीवित ना रह पाने की संभावना जिस देश में है, या फिर वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा दर है, स्वच्छ जल तक पहुँच ना रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तब उन्हें मानव विकास को उनके देखा जाता है, उसके स्कोर के अनुसार उन्हें रखा जाता है। मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक, ये 2 सूचकांक लिए गए हैं जिसके अनुसार देशों को अलग अलग कोटिक्रम में रखा गया है। अब जहाँ पर निरक्षरता ज़्यादा होती है, यहाँ लोग गरीब है ज़्यादा, या फिर वहाँ पर छोटे बच्चे जो है वो अल्प भार वाले हैं, तो इस तरह से उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, भूटान की एग्जांपल आपके बुक में दे रखी है कि जो भूटान है उसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी भूटान के अंदर पर्यावरण और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को की जो पहलू है, उन्हें भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली जो नुकसान है उसको ध्यान में रख कर अपनाया गया। उन्होंने ये कहा है कि अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता और पर्यावरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है। और इसी प्रसन्नता की कीमत जो है, उन्होंने भौतिक प्रगति चाहे नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमेशा विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो जब हम अंदर से खुश रहेंगे तो हम प्रगति भी करेंगे। ये चीज़ जो है भूटान में सोची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हैं हमारा जो नेक्स्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं पूरे जो विश्व में है जो तुलनाएं की गई हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश का आकार जो होता है या फिर प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो मानव विकास से संबंधित नहीं है। चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, मानव विकास जो है उसके अनुसार चलता है, उसके अंदर कितने मानव के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए कार्य किए गए हैं। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका का चाहे साइज़ छोटा है, क्षेत्र छोटा है, लेकिन फिर भी उसका मानव विकास सूचकांक जो है भारत से ऊंचा है। और क्योंकि इसके अलावा हम भारत के अंदर ही देख सकते हैं, जो केरल है, केरल में प्रति व्यक्ति आय चाहे कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पंजाब और गुजरात से बेहतर मानव विकास है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय को भी नहीं रखा गया और ना ही वहाँ देश के आकार को देखा जाता है। इस तरह से इन्होंने कोटिबंद किए हैं, कुछ अलग अलग लेवल बनाए हैं, जिसमें अति उच्च का लेवल है जो 8 से ऊपर है। उच्च का लेवल क्या है, जिसमें 0.7 और से लेकर 0.799 यानी कि 8 तक है। और उसके बाद मध्यम में क्या है 5 to 7 और निम्न में क्या है 5 to उससे निम्न, ठीक है, उससे भी नीचे। तो अलग अलग ये लेवल बनाए गए हैं। इन लेवलों में जो सबसे ऊपर वाला लेवल है उच्च मानव विकास वाला, जिसे अति उच्च मानव विकास कहते हैं, उसमें 59 आते हैं देश, जिसमें से इस तालिका में आपको कुल 10 देशों के बारे में बताया है। शुरू के 10 जो उच्च अति उच्च में आते हैं, सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश, जिसमें नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड। ये 10 के 10 देश क्या है, ये अति उच्च कैटेगरी वाले हैं जो 8 से ऊपर है। और इनमें कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका मानव विकास उच्च कैटेगरी में आता है, जो 7 से लेकर 8 तक या 7
0.799 यहाँ लिया गया, उसके 20 तक के 53 देश ऐसे हैं। क्या कारण है यहाँ पर विकास है, मानव विकास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। मानव को रहने के लिए सभी विकल्प जो सुविधाएं हैं जब वो मिल जाती हैं तो मानव का विकास होता है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उसके बाद जो उच्चतर मानव विकास वाले देश हैं वहाँ पर सामाजिक खंड का बहुत निवेश हुआ है, यानी कि वहाँ पर लोगों के अंदर वर्ग वगैरह नहीं रह गए, अब कोई धार्मिक वर्ग नहीं है, लोग जो है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार नहीं बटे हुए, इसलिए वहाँ पर मानव जो है स्वतंत्र है। जब मानव स्वतंत्र होता है उसके पास विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता होती है, तब भी वो विकास करता है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे देश हैं जो मध्यम मानव विकास वर्ग वाले, जैसे 39 देश बताए हैं, क्यों है उसके अंदर, क्यों कम मानव विकास है? क्योंकि वहाँ पर विकास द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थोड़ा कम हुआ। इस वर्ग के जो कुछ देश हैं वो पूर्वकालीन उपनिवेश थे। उपनिवेश कौन से थे? जो दूसरों के अंडर, जैसे आपको पता है पहले हमारे देश में यूरोपियंस आए थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर उद्योग लगाए थे और यहाँ के जो लोग हैं उनको श्रमिकों के रूप में रखा था, वहाँ पर गुलामों के रूप में रखा था, तो तब विकास नहीं हो पाया। तो अनेक देशों का विकास जो है 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है, और इसमें अनेक ऐसे देश हैं जिसके अंदर लोकोमुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेज़ी से मानव विकास किया जा रहा है। पहले तो वहाँ पर बहुत सारे वर्ग थे, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था और उपनिवेश काल भी वहाँ पर चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ का विकास नहीं हुआ। जो इसमें से अधिकांश देश ऐसे हैं जो उत्तर मानव विकास के स्कोर में की तुलना में सामाजिक विविधता वहाँ पर अधिक पाई जाती है, लोगों के अंदर भेदभाव पाया जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर मानव विकास जो है वो कम हो रहा है। अब यहाँ पर हमने जो मानव विकास की तुलनाएं अब अध्ययन करी हैं, उस तुलनाओं में हमने ये देखा है कि जिन जगहों पर मानव विकास निम्न है वहाँ के लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं कि वहाँ की संस्कृति ऐसी है, वहाँ पर अलग अलग तरह के जो वर्ग बने हुए धर्म के अनुसार जो वर्ग बना रखे हैं उसकी वजह से उनका मानव विकास नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जिन जगहों पर उच्चतर या उच्च मानव विकास है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है मानव के ऊपर जो मानव की सुविधाएं हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, मानव के विकास की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ पर राजनीतिक उपद्रव तथा अस्थिरता नहीं है, संसाधनों का वितरण भी समान है, इस वजह से वहाँ पर मानव विकास हो रहा है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों में सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय खर्च हो रहा है, यानी अपनी रक्षा में वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, आए दिन युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पर अस्थिरता है। जिन जगहों पे राजनीतिक अस्थिरता होती है वहाँ के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में लोग अपनी प्रतिरक्षा पर सारा खर्चा कर देते हैं, इसलिए वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं हो पाता, जिससे मानव विकास नहीं होता। देश की राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देशों में सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं, वो राजनीतिक उपद्रव तथा अस्थिरता वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर जो संसाधनों का वितरण है वो भी समान होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा विकास करते हैं। इसलिए मानव विकास उन जगहों पर ज़्यादा है, उन देशों में ज़्यादा है जहाँ पर समानता है, स्वतंत्रता है और राजनीतिक अस्थिरता नहीं है। वहाँ पर लोगों को पूरे विकल्प मिलते हैं, पूरे अवसर मिलते हैं, शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर विकास बहुत होता है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे। थैंक यू।